कटरा शहर की बहुत याद आएगी। थक कर चूर हो चुके हैं बिल्कुल, चलाने का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मस्ती विद निपुण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा कि हम माँ वैष्णो के दरबार में पहुंच चुके थे, हमने चढ़ाई पूरी कर ली थी। अब टाइम था माँ के दर्शन करने का और नेक्स्ट डे है श्रेष्ठू का बर्थडे। तो माता रानी ने ये प्लान किया था कि हम वहाँ पर श्रेष्ठू का बर्थडे मनाएं। तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे हमने माँ के दरबार में श्रेष्ठ का बर्थडे सेलिब्रेट किया। भैरव बाबा जी की चढ़ाई उतराई और इसके साथ साथ कटरा के आसपास जगहों पे हम कहाँ कहाँ घूमेंगे वो सब आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक बने रहिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आपको एक छोटी सी चीज़ की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगी कि आप जानते हैं कि माँ वैष्णो का दरबार कितनी हाइट पे है। यहाँ जाकर व्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो कि मेरे लिए भी हुआ। लेकिन मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए व्लॉग बनाना था और मैं बनाकर लाई हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आएगी। लाइक करके प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करना मत भूलिए। जय माता माँ वैष्णो जरूर लिखना, एंड तक बने रहना, मज़ा आने वाला है। सुबह हो गई है, हम फ्रेश होकर रेडी होके आ गए हैं। श्रेष्ठू का बर्थडे है। श्रेष्ठू हैप्पी बर्थडे के दरबार का दृश्य। हम तो वहाँ जाना है पहाड़ की चोटी पे। वो हाँ जी, चलेंगे चलेंगे, मैया लेके जाएंगे। निपुण, श्रेष्ठू हैप्पी बर्थडे। तो माता रानी ने कुछ ये प्लानिंग की थी कि हम वहाँ पर श्रेष्ठू के बर्थडे वाले दिन यज्ञ करवाएंगे श्रेष्ठ के नाम का। जी हाँ, श्रेष्ठ के नाम का माँ वैष्णो के दरबार में हमने यहाँ पर यज्ञशाला में यज्ञ करवाया था। आज श्रेष्ठ का बर्थडे है और श्रेष्ठ माता रानी के आए हैं। अभी हम हवन के लिए जाएंगे, श्रेष्ठ के लिए हवन करवाना है यहाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर श्रेष्ठ। फ्रेंड्स, आप भी यहाँ पर यज्ञ करवा सकते हैं। अगर अपने कभी भी आप यहाँ पर आएँ, कोई ओकेशन हो या फिर वैसे भी अपने घर की परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए आप माँ वैष्णो के दरबार में हवन करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। और इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। इसकी बुकिंग 11,000 में होती है और इस एक बुकिंग में आप 5 बड़े और 2 छोटे बच्चे शामिल हो सकते हैं यज्ञ में। तो बड़े ही अच्छे तरीके से यज्ञ करवाया जाता है। हम यज्ञशाला पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम पंडित जी के आने का वेट कर रहे थे। वो आरती चल रही थी, इसीलिए आरती करने के बाद पंडित जी आए। पंडित जी के आने पर फिर उन्होंने ये यज्ञशाला में यज्ञ करवाया। तो ऐसे सेलिब्रेट किया हमने श्रेष्ठ का बर्थडे माँ वैष्णो के दरबार में। दोस्तों, माता रानी का दर्शन करने के बाद हम चल दिए हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने। देखिए, सारा ऑलमोस्ट खाली है, कोई भी नहीं है पीछे और आगे भी बहुत कम लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब रोपवे से ही जाते हैं। मानना है कि भैरव बाबा जी के दर्शन के बिना वैष्णो देवी जी के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। यात्रा सफल नहीं होती, दर्शन करने बड़े ज़रूरी होते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। श्रेष्ठू बोलो। बोल साचे दरबार की जय। कुछ इस तरह बच्चों के जयकारों के बीच पता ही नहीं चला कब हो गई भैरव बाबा जी की भी चढ़ाई पूरी और हम पहुंच गए उनके दर्शन करने। आप सब यहाँ पर गए हैं, जो यहाँ गया उसे पक्का पता होगा कि ये वाला सीन कितना प्यारा, व्यू कितना प्यारा होता है ना। ये खुले आसमान के नीचे बैठना और ये देखिए बादल हमसे नीचे लग रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा दृश्य होता है ये देखिए। और वो हेलीपैड दिखाई दे रहा है ना आप सबको। यहाँ पर बहुत सुविधाएं होंगी अभी तो। अभी ज़्यादातर लोग रोपवे से ही आते हैं। जब हम चढ़ाई कर रहे थे रास्ते में कोई नहीं। तो भैरव बाबा जी की दर्शन करने के बाद हमने उतराई शुरू कर दी। और फ्रेंड्स, इतना मज़ा आया ना उतराई में भी। बिल्कुल खाली था, बहुत कम लोग थे क्योंकि हम फेस्टिवल सीज़न में गए थे, दिवाली के आसपास।
तो और ये देखिए भजन चल रहे थे, खूब हम नाचते गाते आराम से तसल्ली से हमने यात्रा की। बहुत अच्छा रहा। पहुंच गए सांझी छत और ये है भैरव बाबा जी के दर्शन। सांझी छत से यहाँ पर हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम दोबारा से उतराई में लग गए। चलते चलते भूख लगी और तब हमें मिली ये शॉप, पकोड़े की शॉप। मैं 2 बार गई हूँ, दोनों बार यहाँ से पकोड़े खाए हैं, टेस्टी होते हैं। अगर रास्ते में ऐसे साथी मिल जाए तो थकावट दूर हो जाती है और जोश आ जाता है। तो ये साथी हमें मिले और हम इन लोगों के साथ जयकारे लगाते हुए पहुंच के नीचे। और अब हम ये दक्षिणी दरवाजे के बाहर खड़े हैं और प्लानिंग कर रहे थे कि नेक्स्ट डे सुबह हम कहाँ जाने वाले हैं। तो सुबह हो गई थी और देखिए फ्रेंड्स, हम वहाँ पे हम जाते हैं ना, कितनी ऊपर है माँ का दरबार। तो देख लो, शक्ति देते हैं माता रानी की, हम पैदल वहाँ तक पहुँच जाते हैं, है ना। कितनी जब ऐसे सोचो तो हम नहीं चल सकते, सैर भी नहीं हो पाती है, लेकिन वहाँ जाके पूरा जोश आ जाता है ना। तो सबसे पहले हमने कटरा में ही कुछ शॉपिंग की। देखिए कटरा में भी अच्छे अच्छे प्यारे मंदिर बने हुए हैं कि जो कटरा के लोग रोज़ नहीं वहाँ जा पाते, वो यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर इनके साथ पिक्चर्स वगैरह भी करवाते हैं। तो हमने यहाँ पर शॉपिंग की और फिर हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे बाबा धनसर जी के धाम। टन टन। कटरा के आसपास बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां आप जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग शिवखोड़ी जाते हैं। शिवखोड़ी कटरा से 80 किलोमीटर है और जहां आप प्राइवेट टैक्सी से जा सकते हैं। और प्राइवेट टैक्सी का जो किराया रहता है वो 2200 से 2500 के बीच में रहता है। इतने में अब आपको वो शिवखोड़ी से आते हुए जो भी रास्ते में आते हैं, जैसे बाबा धनसर जी का धाम और वो सब आपको दिखा के लाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ बाबा धनसर जी के ही जाने की सोची, क्योंकि बच्चे साथ थे, थोड़ा थक चुके थे, तो इसीलिए हम बाबा धनसर जी के ही धाम पर गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मस्ती विद निपुण। हम आ गए हैं बाबा धनसर जी के धाम में। तो इन्होंने भोले बाबा के 12 साल तक तपस्या की थी और भोले बाबा, शिव माता, पार्वती माता, पूरे परिवार ने इन्हें दर्शन दिए थे और इन्हें वरदान दिया था कि इनके धाम से ही माँ वैष्णो का दरबार दिखाई देगा। और कहीं से भी माँ वैष्णो का दरबार आपको कटरा से या जब आप चढ़ाई करते हो तो बहुत आगे से जाके दिखाई देना शुरू करता है, आधकुआरी के बाद। लेकिन ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ से आपको माँ वैष्णो का दरबार दिखाई देगा, जो वाली हूँ। और बाबा धनसर जी यहाँ पर शेषनाग के रूप में हैं। जो झरना बह रहा है वो शेषनाग के रूप में बाबा धनसर जी ही स्वयं यहाँ पर विराजमान है। और वो लाखों करोड़ों में से किसी एक को जो भाग्यशाली है उसे दर्शन भी जरूर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं। कम विद अस। चलाओ अंदर, चलो, आधा घंटा लगाना अपने। यही है वो पवित्र स्थान जहाँ पर शिव परिवार ने बाबा धनसर जी को दर्शन दिए थे। तो हम सबसे पहले शिव परिवार के दर्शन करने के लिए यहाँ आए। पहले यहाँ पर शिवजी जी के दर्शन होते हैं और देन बाबा धनसर जी के दर्शन होते हैं। तो ये बाबा धनसर जी का मंदिर है और ये शिव परिवार, पंडित जी इसकी हिस्ट्री बता रहे हैं हमें। और मंदिर में बहता ये प्राकृतिक सुंदर झरना इस मंदिर की शोभा को और बढ़ा देता है। इतना प्यारा लगता है। देखिए कितना पवित्र साफ जल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ये यहाँ पर ही बाबा धनसर अपने भक्तों को शेषनाग के रूप में ये विराजमान है और कई बार दर्शन भी देते हैं। तो देखिए कितना प्यारा दृश्य है ना, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ना लंगूर बहुत है। जब भी आप कभी इस मंदिर में घूमने जाए ना
तो यहाँ पे फ़ोन निकालना ही बड़ा मुश्किल है। और देखिए पत्थरों पे भी कई प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई हैं। आगे जो बाबा धनसर जी का मंदिर है उसमें भी ऐसे है। और ये दृश्य बिल्कुल उनके मंदिर के पीछे का है कि हम गेस नहीं कर सकते कि पीछे भी इतना प्यारा दृश्य होगा। पीछे ना कहो तो मंदिर के बीच में ही लगा लो, मंदिर में से ही निकलता है ये रास्ता। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए ये मंदिर है और ये मंदिर के पीछे का व्यू है। जब हम कटरा से बाबा धनसर जी के लिए मंदिर के लिए निकले तो हम जानते नहीं थे कि इतना प्यारा व्यू भी वहाँ देखने को मिलेगा। हमें बस ये था कि हम एक मंदिर जा रहे हैं, वहाँ बाबा जी के दर्शन करके हम वापस आएंगे। वहाँ ये देखकर तो हम बहुत खुश हो गए। तो हमने सबसे पहले वहाँ पर जाके फ़ोटोज़ करवाई बाबा धनसर जी के दर्शन करने के बाद। तो हमने फ़ोटोज़ करवाई और टाइम हो रहा था घर वापसी का, तो घर वापस आने की तैयारी शुरू कर दी। थक कर चूर हो चुके हैं, बिल्कुल चला नहीं जा रहा। सच्ची कह रही निपुण कैसी हालत है? बढ़िया। ये निपुण और श्रेष्ठ ने बहुत सारे खिलौने लिए हैं, इसके अंदर भी खिलौने हैं। और लेकिन सच में दिल बहुत खुश है। थकावट तो बहुत हो गया लेकिन बहुत खुशी है, बहुत मज़ा आया। और बाबा धनसर जी के भी हमने दर्शन कर लिए। जय माता दी, जय माता दी। कटरा स्टेशन बहुत याद आएगी तुम्हारी, कटरा शहर की बहुत याद आएगी। निपुण यहाँ ख़त्म हो जाती है लेकिन सच में जाने का बिल्कुल मन नहीं है। कटरा शहर से तो जैसे प्यार हो गया और माता रानी के दरबार से जाने का बिल्कुल मन नहीं है। हमें फिर से बुलाए, जल्दी जल्दी आप सबको भी बुलाए दर्शन के लिए। और आज के दर्शन होते हैं यहाँ से। जल्दी आऊँ मैं दोबारा से यहाँ। लोग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बच्चों से वेट नहीं हुई और इन्होंने ट्रेन में बैठते ही अपने खिलौने निकाले और खेलना शुरू कर दिया। तो अच्छा रहा ये सफ़र, यात्रा सफल रही। लेकिन बस याद आ रही थी माँ के दरबार की। आई विश माँ जल्दी ही हम सबको दोबारा बुलाए और आप सब भी जब भी माँ के दर्शन जाएं आपकी यात्रा भी मंगलमय हो। आपको फ्रेंड्स व्लॉग कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। एंड जय माता दी, गॉड ब्लेस यू ऑल।